कभी सोचा है कि सिर्फ एक आइडिया, एक सोच पूरी दुनिया को कैसे बदल सकती है? आज हम बात करेंगे सैम ऑल्टमैन की, एक ऐसे इंसान की जिनकी सिर्फ एक चीज, उनकी जिज्ञासा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी क्रांति खड़ी कर दी। तो चलिए देखते हैं इनोवेशन और हिम्मत की ये कहानी। और ये जो बात है ना, यही सैम ऑल्टमैन के काम का, उनकी सोच का पूरा निचोड़ है। मतलब सिर्फ उत्सुक होना, चीज़ों के बारे में जानना ही काफ़ी नहीं है। असली बात तो ये है कि उस जिज्ञासा का इस्तेमाल समझदारी से किया जाए, ताकि हम सबके लिए एक बेहतर कल बना सकें। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक छोटी सी, बहुत ही साधारण सी शुरुआत होती है। सैम ऑल्टमैन के लिए भी ये कहानी एक सिंपल सी जिज्ञासा से शुरू हुई थी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं उनके बचपन में और देखते हैं कि उनके भविष्य की नींव आखिर रखी कैसे गई थी। तो सैम ऑल्टमैन का जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1985 को शिकागो में। और बचपन से ही ना उनमें एक बहुत गहरी जिज्ञासा थी, ये जानने की कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, खास तौर पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी। देखिए, ज़्यादातर लोगों के लिए ये काफ़ी होता है कि कंप्यूटर क्या करता है, पर सैम के लिए नहीं। उन्हें ये जानना था कि कंप्यूटर ये सब करता कैसे है। और यही जो कैसे का सवाल था ना, वही उनकी जिज्ञासा धीरे धीरे उनका पैशन, उनका जुनून बन गई। तो उनका बचपन कह सकते हैं कि थोड़ा अलग था। मतलब जहां बाकी बच्चे बाहर खेलकूद में लगे होते थे, वहीं सैम कंप्यूटर की दुनिया को समझने में डूबे रहते थे। खिलौनों से खेलने की उम्र में वो प्रोग्रामिंग सीख रहे थे। और जहां ज्यादातर लोग भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं, वो हमेशा बड़े सवाल पूछते थे। ये वो शुरुआती संकेत थे जो बता रहे थे कि ये लड़का कुछ अलग करने वाला है। लेकिन देखिए, कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता है ना, उसमें उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। और सैम के लिए भी ये बिल्कुल सच था। तो अब बात करते हैं उनकी कहानी के एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, फेलियर की, और उन सबकों की जो उन्होंने असफलताओं से सीखे। सोचिए जरा, जब हम कोई मुश्किल काम करने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि बस अब हार मान लेनी चाहिए, तब क्या होता है? ये सवाल हम सबकी जिंदगी में आता है। जब चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं तो क्या हम रुक जाते हैं? सैम ऑल्टमैन के लिए इसी सवाल का जवाब उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बना। देखिए, ये सोचना गलत होगा कि वो हमेशा कामयाब ही होते थे। सच्चाई तो ये है कि उनके शुरुआती कई आइडियाज, कई प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से फेल हो गए थे। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, उन्होंने इन असफलताओं को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने हर फेलियर को आगे बढ़ने के एक मौके में बदल दिया। उनका प्रोसेस बहुत सीधा था। आपके पास एक बड़ा आइडिया है, ठीक है, आप कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। अब उस फेलियर से सबक सीखिए, ये आपको सब्र रखना सिखाएगा, आपको और मजबूत बनाएगा। और फिर से कोशिश कीजिए, इस बार और ज्यादा ताकत के साथ। यही तरीका है जिससे एक बड़ा आइडिया कभी भी एक असफलता से खत्म नहीं होता। तो ठीक है, फेलियर से सबक तो सीख लिए, पर अब सवाल ये था कि इन सबकों को असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया जाए। और यहीं से एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी के तौर पर उनके सफर की असली शुरुआत होती है। जरा उनकी करियर की इस टाइमलाइन को देखिए। साल 2005 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी ताकि वो अपनी खुद की कंपनी बना सके। और उसी साल उन्होंने लूप की शुरुआत की, जो एक मोबाइल लोकेशन शेयरिंग ऐप था। सफर यहीं नहीं रुका। 2014 तक वो वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट बन चुके थे, एक ऐसी कंपनी जो हजारों नए आइडियाज को बड़ी कंपनियों में बदलने में मदद करती है। तो लूप्ड और वाई कॉम्बिनेटर, ये दोनों ही उनके लिए सीखने के बहुत बड़े पड़ाव थे। जब वो लूप चला रहे थे, तब उन्होंने टेक्नोलॉजी और बिजनेस को जमीन पर उतर के सीखा। वो एक बिल्डर थे। और फिर वाई कॉम्बिनेटर में उनका रोल बदल गया। वहां वो दूसरों को, उनके आइडियाज को बड़ी कंपनियों में बदलने में मदद कर रहे थे। मतलब वो एक मेंटर बन गए। एक बिल्डर और एक मेंटर, इन दोनों ही अनुभवों ने उन्हें उस चीज के लिए तैयार किया जो आगे आने वाली थी। और अब हम आते हैं उनकी कहानी के सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी चैप्टर पर। वो चैप्टर जिसका नाम है एआई और जगह है ओपन एआई। साल था 2019। ये वो साल था जब सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ बने। और समझिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कमान संभालना नहीं था, ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी लेने जैसा था। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे हम एआई कहते हैं, ये आखिर है क्या चीज़? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में समझें तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जिन्हें सीखने के लिए बनाया गया है।
वो भाषा समझ सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं और अनगिनत कामों में हमारी मदद कर सकते हैं। और सैम ऑल्टमैन के विजन के हिसाब से एआई का जो वादा है वो बहुत बड़ा है। सोच कर देखिए जरा, पढ़ाई लिखाई में ये कितना काम आ सकता है, साइंस को कितनी तेजी से आगे बढ़ा सकता है और हमारी रोज की जिंदगी को कितना आसान बना सकता है। यही एआई का असली पोटेंशियल है। लेकिन एक मिनट, जब कोई टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो तो उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो आती है ना, है ना? और यही बात हमें इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर लेकर आती है कि एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और सैम की ये फिलॉसफी इस एक बात में साफ हो जाती है। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ स्मार्ट नहीं होना चाहिए, उसे दयालु, सुरक्षित और इंसानियत के लिए मददगार भी होना चाहिए। मतलब हर चीज के केंद्र में इंसान होना चाहिए, टेक्नोलॉजी नहीं। तो फिर सैम ऑल्टमैन की इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अगर दो बातें सीखी जाएं तो वो ये हैं। पहली कि जिज्ञासा आपको सीखने की राह पर ले जाती है, और दूसरी कि हर असफलता असल में आगे बढ़ने का एक मौका होती है। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सवाल ये है कि आने वाले कल को, एक बेहतर भविष्य को बनाने के लिए कौन से आइडियाज इस्तेमाल किए जाएंगे। सैम ऑल्टमैन की कहानी ने ये तो दिखा दिया कि एक इंसान का जुनून पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब सवाल ये है कि हमारे आइडियाज हमारी दुनिया को कैसे बदलेंगे, क्योंकि भविष्य तो आखिरकार हमारे ही हाथों में है।